हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, आपका एडमिशन पीजी लेवल पर हो गया है या नहीं हुआ है, या फिर अगर आप यूजी कोर्सेज़ के भी स्टूडेंट हो, तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, समझना चीज़ों को कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस चीज़ को ऑलरेडी समझ लिया होगा कट ऑफ देखकर, और बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं भी समझा होगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपका एडमिशन एसवाल में हो भी गया है, उसके बावजूद भी जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर से कर लीजिएगा। और आप खुद कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या मेरी गलती है इस चीज़ को समझने में, या फिर एक्चुअल में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या वो चीज़ सही साबित है या नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एसवाल पीजी कट ऑफ से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे कि आपकी जो भी कट ऑफ आ रही हैं, जैसे 2 कट ऑफ अब तक आ चुकी हैं। एक कट ऑफ कैटेगरी 1 की आती है और एक कट ऑफ कैटेगरी 2 की आती है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बात समझनी है, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए हिस्ट्री, ये जो 4 कोर्सेज़ हैं, इनमें जो कैटेगरी 2 की कट ऑफ है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बच्चों का नाम आता है जिन्होंने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डीयू से करी है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर एमए पॉलिटिकल साइंस की आप कैटेगरी 2 की कट ऑफ देख रहे हो, तो कैटेगरी 2 में आपका नाम तभी होगा जब आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा हो और डीयू से करा हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे मिसकंसेप्शन में हैं, वो कैटेगरी 1 की कट ऑफ जाकर देख रहे हैं, सर कैटेगरी 1 में तो मेरे से कम वाले नंबर का, मेरे से कम मार्क्स वाले बच्चे का नाम है, मेरा नाम क्यों नहीं है। तो आपको कैटेगरी 1 से कंपेयर करना ही नहीं है अपने आप को, आपको जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसी से कंपेयर करना है। बहुत आसान है इस कैटेगरी को समझना कि एमए हिंदी, संस्कृत, पॉल साइंस और हिस्ट्री के अंदर अगर आपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है और डीयू से ही करी है ऑनर्स में, तो ही आप कैटेगरी 2 में आओगे। इसके अलावा कोई और आपकी एक्स वाई जेड क्वालिफिकेशन है तो आप कैटेगरी 1 में ही रखे जाओगे। अगर आपने सेम सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है लेकिन डीयू से ना करके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करी है, तो आप कैटेगरी 1 में ही रखे जाओगे। सिमिलरली अगर आपने डीयू से बीए प्रोग्राम करा है या फिर किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है, तो भी आप कैटेगरी 1 में ही रखे जाओगे। इस चीज़ को जितना जल्दी पॉसिबल हो समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक भी बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं और वो गलत तरीके से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। सिमिलरली जो एमकॉम की कट ऑफ आई है, उसके अंदर जो एमकॉम की कैटेगरी 2 की कट ऑफ है, कैटेगरी 2 में सिर्फ़ और सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं जिनकी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या कुछ और डिग्रीज़ भी हैं, वो डीयू से हैं। अगर आपका बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स डीयू का नहीं है, तो आप कैटेगरी 1 में जाओगे। काफ़ी बच्चे कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं और वो कैटेगरी 1 से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि सर देखो मेरे से कम मार्क्स वाले नंबर का एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। पहले तो इस चीज़ को अपने माइंड को क्लियर रखिए। अब मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ और होपफुली ये चीज़ आप समझ पाओगे। देखिए क्या होता है, जनरली जब कोई कट ऑफ रिलीज़ होती है, मान लेते हैं किसी एक्स वाई जेड कॉलेज के अंदर 100 सीट्स हैं और अप्लाई करने वाले 2000 हैं, या लेट्स सपोज 2000 छोड़ देते हैं, 200 बच्चे हैं, तो कॉलेज ऑब्वियसली उन्हीं बच्चों को लेगा जिनका मेरिट में परसेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर जो भी एंट्रेंस दिया उसमें स्कोर ज़्यादा होगा, उन्हीं बच्चों को लेगा। अब कॉलेज ने फर्स्ट कट ऑफ रिलीज़ करी जिसमें ये बताया कि आउट ऑफ 400 में से हम जो एडमिशन ले रहे हैं लास्ट कट ऑफ तक, वो लास्ट कट ऑफ जा रही है 300। मतलब 390 वाले का भी एडमिशन हो रहा है, 300 वाले का भी एडमिशन हो रहा है फर्स्ट कट ऑफ के अंदर। अब फर्स्ट कट ऑफ के अंदर चूँकि मैंने कहा 100 सीट्स हैं, अप्लाई करने वाले 200 हैं, तो फर्स्ट कट ऑफ के अंदर 50 बच्चों का एडमिशन हो गया, कोई ऐसा इशू नहीं है। या फिर मैं यूँ कहूँ 50 बच्चों ने एडमिशन लिया। कट ऑफ इस तरीके से डिसाइड करी गई कि 100 सीट्स फिलअप हो सकती थी, लेकिन वो 100 सीट फिलअप नहीं हुई। उसमें सिर्फ फर्स्ट कट ऑफ में 50 बच्चों ने ही इंटरेस्ट दिखाया। अब बच गई 50 सीट्स है, तो उन 50 सीट्स को फिलअप करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कॉलेज दूसरी कट ऑफ निकालेगा। तो जब दूसरी कट ऑफ निकालेगा तो ये तो एक सोचने और समझने और लॉजिक वाली बात है कि पहली कट ऑफ में जो लोएस्ट कट ऑफ गई थी, जो मैंने अभी 300 बताया, तो उसी से तो सेकंड कट ऑफ शुरू होगी। तो जिस बच्चे का फर्स्ट कट ऑफ में नहीं आया वो तो यही समझेगा ना कि भाई चलो अभी तक 300 गई है, अब नेक्स्ट राउंड में 300 या उससे कम वाले बच्चों का नाम आएगा अगर सीट्स बचती हैं तो। यही तो लॉजिक वाली और समझने वाली चीज़ है। लेकिन ऐसा एसओल की कट ऑफ में देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। भाई डीयू रेगुलर में तो पीजी लेवल पर कट ऑफ का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं पता चल रहा किसका एडमिशन कैसे हो रहा है।
अब यहाँ पर जब कट ऑफ निकली हैं तो ये चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये चीज़ें कोई हवा में मैं नहीं रखना चाहता हूँ। मैंने जैसे कि वीडियो में आपके शुरू में कहा, इस वीडियो को देखने के बाद क्रॉस वेरीफाई ज़रूर से करिएगा चीज़ों को। तो अब क्या है जी, मैं एक डाटा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा। एमकॉम कोर्स की मैं पहले बात करता हूँ। एमकॉम कोर्स की कैटेगरी 1 की आप लोग दोनों कट ऑफ डाउनलोड करके देखिए। एमकॉम कोर्स की कैटेगरी 1 की ओपन कैटेगरी की जो लोवेस्ट कट ऑफ गई थी फर्स्ट वाली, वो गई थी 76.0 थी। तो बच्चा ये एज्यूम करेगा कि यार सेकंड राउंड में अब इससे कम ही जाएगी कट ऑफ, लेकिन नहीं जी। सेकंड कट ऑफ जो निकली कैटेगरी 1 की एमकॉम की ओपन कैटेगरी की, वो निकली 88.6। इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट के साथ बता रहा हूँ मैं। और ये जो 88.6 वाला बच्चा है, क्या ये फर्स्ट राउंड में इसका नाम नहीं आ सकता था? यूनिवर्सिटी ने इस बच्चे का नाम फर्स्ट राउंड में नहीं दिया, फिर अचानक से सेकंड राउंड में ये बच्चा कहाँ से आ गया, किसी को नहीं पता जी। और सुनिए, एमकॉम में कैटेगरी 1 के अंदर ही ओबीसी कैटेगरी की जो लोएस्ट कट ऑफ गई थी, वो गई थी 64.79। हम ये अज्यूम करेंगे कि नेक्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ इससे कम जाएगी, या ये होगी, इससे कम होगी, जितनी भी सीट्स वैकेंट रहेंगी। लेकिन नहीं जी, जो सेकंड कट ऑफ निकली ओबीसी कैटेगरी की, कैटेगरी 1 की एमकॉम की, वो गई है आपकी 77.4। एससी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड में लोएस्ट कट ऑफ दी 66.4, सेकंड राउंड में यही कट ऑफ 67 हो गई हाईएस्ट कट ऑफ। इस चीज़ को मैं रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एमकॉम की कैटेगरी 2 पर चलते हैं अब हम। कैटेगरी 2 की लिस्ट जो एमकॉम की आई है, उसमें जो पहली लिस्ट आई थी, उसमें लोएस्ट कट ऑफ गई थी 82.55 ओपन कैटेगरी की। और एमकॉम की जो सेकंड लिस्ट आई है कैटेगरी 2 की, उसके अंदर जो हाईएस्ट कट ऑफ ओपन कैटेगरी की गई है, वो है 90.41। कायदे से तो 82.55 के बाद से शुरू करना चाहिए था, लेकिन नहीं जी, 90.41 गई है। और जिसकी 90.41 कट ऑफ आई थी, परसेंटेज आई थी, वो बच्चा फर्स्ट राउंड में कहाँ था, उसका नाम क्यों नहीं आया, किसी को नहीं पता। ओपन कैटेगरी के अलावा ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट कट ऑफ जो एमकॉम की आई थी कैटेगरी 2 की, वो लोएस्ट थी 76.67, सॉरी 76.76। और वहीं सेकंड कट ऑफ जब आई एमकॉम की कैटेगरी 2 की, उसमें ओबीसी कैटेगरी को 80.18 से एडमिशन मिला है हाईएस्ट कट ऑफ में, जबकि वो होना चाहिए था 76.76। और भी नंबर्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे एससी एसटी के, आप खुद जाके देख सकते हो इन नंबर्स को और कट ऑफ से कंपेयर कर सकते हो। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का भी आपको डाटा दिखाना चाहूँगा, रखना चाहूँगा। एमए पॉलिटिकल साइंस में जो कैटेगरी 1 है, उसमें जो पहली लिस्ट आई थी, उस पहली लिस्ट में ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी लोवेस्ट, वो गई थी 81.47। और जब सेकंड कट ऑफ आई तो हम ये अज्यूम करेंगे कि 81.47 से नीचे आनी चाहिए कट ऑफ, लेकिन जो सेकंड कट ऑफ आई वो 94.4 आई हाईएस्ट। अब ये 94.4 वाला बच्चे का नाम फर्स्ट राउंड में क्यों नहीं आया, और सेकंड राउंड में अचानक से बच्चा कैसे आ पड़ा, वो किसी को नहीं पता जी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो पहली कट ऑफ आई थी एमए पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी 1 की, उसकी ओबीसी कैटेगरी में लोवेस्ट गई थी 75.2, लेकिन जो हाईएस्ट कट ऑफ सेकेंड राउंड की आई है एमए पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी 1 की, वो है 76.47। तो एक कट ऑफ बढ़ कैसे रही है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एमए पॉलिटिकल साइंस में कैटेगरी 1 में एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी में कोई भी मेरे को डिफरेंस नहीं लगा, मतलब कोई भी मेरे को गड़बड़ी नहीं दिखी। लेकिन अगेन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फर्स्ट राउंड में लोवेस्ट गई थी वो 75.43 गई थी, फिर सेकंड राउंड में अचानक से बढ़ जाती है 76.86 हाईएस्ट हो जाती है। ये क्यों हो रहा है जी, इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस का सेकंड राउंड का भी डाटा आपको सामने दिख रहा होगा, आप जाकर उसको देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एमए हिंदी की बात करते हैं। एमए हिंदी में कैटेगरी 2 में बात करते हैं हम। कैटेगरी 2 में एमए हिंदी में जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी ओपन कैटेगरी की, उसमें लोवेस्ट गई थी 73.55, लेकिन जो एमए हिंदी की सेकंड राउंड की कट ऑफ आई, उसमें ओपन कैटेगरी में सबसे पहले नाम आया हुआ था, जिसकी परसेंटेज थी 77.03। ये बच्चा फर्स्ट राउंड में क्यों नहीं हुआ इसका एडमिशन, किसी को नहीं पता जी।
ओबीसी कैटेगरी में डिफरेंस देख लो, 64.89 पर बंद हुई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और सेकंड लिस्ट में इसकी शुरुआत हो रही है 75 से। लगभग 10% का फ़र्क है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं रखना चाह रहा था। एससी कैटेगरी में 66.63 पे ख़त्म हुई, और नेक्स्ट राउंड में एससी कैटेगरी में 70 पे शुरू हो रही है। और एसटी और ईडब्ल्यूएस का तो खैर आया नहीं, ईडब्ल्यूएस का आया नहीं आया। ये कुछ डेटा मैंने आपके सामने रखा है दोस्त, और ये सिर्फ मैंने कुछ डेटा आपके सामने रखा, और कुछ मैंने आपको वर्बली बताया, और कुछ मैंने रखा भी नहीं है। आप एमए हिस्ट्री और एमए संस्कृत की एक बार जाकर चेक करना। मैंने जो चीज़ें चेक करी हैं, 3 जो पॉपुलर कोर्स हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए एमकॉम और एमए हिंदी, इन तीनों की कट ऑफ आपके सामने रखी। और आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि ये जो कट ऑफ है, क्या इसके अंदर किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी आपको नज़र आ रही है? तो क्या ये मान्य है कि जो चीज़ें मैंने आपके सामने डेटा रखा, क्या इस डेटा को समझने में ये समझ आता है कि भाई सेकंड राउंड में इतनी हाई कट ऑफ कैसी चली गई? और जो सेकंड राउंड में हाईएस्ट कट ऑफ भी है, वो हाईएस्ट कट ऑफ भी फर्स्ट राउंड में मैच हो रही है बच्चे की। मतलब उस बच्चे का एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो सकता था, बट वो बच्चा अचानक से फर्स्ट राउंड में पता नहीं कहाँ था, सेकंड राउंड में कैसे आ गया बच्चा। मैं आपकी सुविधा के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ। करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, 11 सितंबर तक का टाइम था करेक्शन विंडो का। उसके बाद कोई भी ऑफिशियली करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुई, सारे डैशबोर्ड क्लोज कर दिए गए करेक्शन विंडो के लिए। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है करेक्शन विंडो ओपन हुई हो, उसमें इन बच्चों ने मार्क्स अपडेट किए हों, फिर उनको सेकंड राउंड में कंसिडर कर लिया हो। ऐसा हुआ नहीं है जी। 11 सितंबर से को करेक्शन विंडो बंद हुई, 14 सितंबर को पहली लिस्ट आई, फिर आपकी ये दूसरी लिस्ट आपकी जो थोड़ा लेट आई थी 20 तारीख के थोड़ा इवनिंग वगैरह में। तो ये सब कहानी है। ऐसी सिचुएशन में क्या करा जा सकता है? तो आप पोलाइटली जाकर कैंपस में बात कर सकते हो कि सर इस तरह का ये कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड हो रही है। जिसका नाम आ गया उसको तो कोई परेशानी नहीं है। मैंने इसीलिए वीडियो के शुरू में कहा भाई आपका नाम आ गया हो तो भी इस वीडियो को देखें, नहीं आया हो तो ऑब्वियसली देखना ही है आपको। तो जिसका नाम आ गया वो तो बिल्कुल यही समझेगा यार मुझे क्यों इतना टेंशन लेनी है, ऐसा क्यों हो रहा है कट ऑफ के अंदर। इस चीज़ को समझने की कोशिश जारी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर ईमेल ज़रूर डालें, स्क्रीनशॉट ज़रूर से अटैच करें कि सर अब फर्स्ट राउंड में ये कट ऑफ इतने परसेंट पर ख़त्म हो रही थी, सेकंड राउंड में इससे नीचे क्यों नहीं, इससे ऊपर से क्यों शुरुआत हो रही है। कुछ कट ऑफ में मैंने आपको खुद दिखाया 7-8% का डिफरेंस है। अच्छा एक चीज़ और समझते हैं, मान लो फर्स्ट कट ऑफ निकाली यूनिवर्सिटी ने, उसमें किसी का एडमिशन नहीं हुआ, मतलब सॉरी फर्स्ट कट ऑफ निकाली यूनिवर्सिटी ने, अब उसमें जिन जिन बच्चों का नाम आया उसमें से हर एक बच्चा एडमिशन नहीं ले पाया, किसी का डॉक्यूमेंट गलत है, किसी का कुछ गलत है। लेकिन एक चीज़ और आप कंपेयर करना, जो सेकंड लिस्ट में जो डिस्क्रिपेंसी हो रही है कि एकदम कट ऑफ जो हाई जा रही है, उस बच्चे का नाम फर्स्ट राउंड में नहीं है। अगर हम ये एज्यूम करें कि यूनिवर्सिटी ने उसको रिलैक्सेशन दिया, उसने कैंपस जाके रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, दोबारा सेकंड लिस्ट में नाम डाल दीजिए, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम माने कि ऐसा यूनिवर्सिटी ने रिलैक्सेशन दिया, लेकिन उस बच्चे का नाम फर्स्ट राउंड में ही नहीं है, तो ये रिलैक्सेशन की बात ही सारी ख़त्म हो गई, ये ऐसा रिलैक्सेशन दिया हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस परेशानी को समझ पाया, जो भी इस टेक्निकल चीज़ों को समझ पाया, वो ईमेल ज़रूर डालें एसओएल को। और एसओएल के अलावा मैं यूनिवर्सिटी की जो मेन हेल्प डेस्क है, मेन एडमिशन ब्रांच का हेल्प डेस्क है पीजी का, उसको भी ईमेल डालने का बोल रहा हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम हुई है। और ईमेल जब आप डालोगे, ईमेल के अंदर अपना फॉर्म नंबर ज़रूर मेंशन करना, कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों को ये लगे कि कौन XYZ पर्सन ईमेल डाल रहा है। और ईमेल के साथ साथ फॉर्म नंबर के साथ साथ अपना जो ये कट ऑफ का स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट ज़रूर से अटैच करना, और पूरी PDF भी अटैच कर देना कि सर ये देखिए ऐसा आपकी PDF में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करें, क्या रीज़न है। यही सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाह रहा था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।